नमस्कार। आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? ऑप्शन ए भोजन का आनुवंशिक संशोधन, बी वनीकरण, सी अम्ल वर्षा, डी जैव विविधता का हनन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वनीकरण। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इसमें बताया गया है, वनीकरण एक जंगल की स्थापना या एक ऐसे क्षेत्र में पेड़ों को लगाना है जहां पहले कोई पेड़ नहीं थे। नोट पॉइंट 2, कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन वनों के निर्माण, कार्बन अभिग्रहण को बढ़ाने के लिए वनीकरण के कार्यक्रम में सीधे संलग्न हैं। पॉइंट नंबर 3 है, यदि निवेशकों को उसकी मांग के अनुसार पेड़ों के विशेष प्रकार के त्वरित प्रसार को आगे बढ़ाने में सक्षम है। आगे बताया गया है 5 प्रमुख पर्यावरणीय समस्या जो है वो निम्न प्रकार से हैं। पॉइंट ए में है भोजन आनुवंशिक संशोधन, दूसरा पॉइंट है पानी यानी अम्लीय वर्षा, नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता का ह्रास, नेक्स्ट पॉइंट है वनों की कटाई, और पांचवा है जलवायु परिवर्तन। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आज की, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए ओजोन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी जल वाष्प, डी हाइड्रोजन। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वायुमंडल में ताप रोकने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसमें बताया गया, पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह जीवाश्म ईंधन के ठोस अपशिष्ट पेड़ों और अन्य जैविक सामग्री के जलने माध्यम से वातावरण में प्रवेश करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटा दिया जाता है जब इसे जैविक कार्बन चक्र के हिस्से के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर मीथेन के बारे में बताया गया, CH4 इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। मीथेन का उत्सर्जन कोयले, प्राकृतिक गैस और तेल के उत्पादन और परिवहन के दौरान किया जाता है। मीथेन का उत्सर्जन भी पशुधन और अन्य कृषि प्रथाओं और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट भराव क्षेत्र में जैविक कचरे के क्षय के परिणाम स्वरूप होता है। आगे नाइट्रस ऑक्साइड N2O के बारे में बताया गया है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है N2O। इसके बारे में है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कृषि और औद्योगिक गतिविधियों, जीवाश्म ईंधन और ठोस अपशिष्ट के दहन के साथ साथ अपशिष्ट जल के उपचार के दौरान किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर। आज की क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी बेदथंगल पक्षी अभयारण्य, सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डी रंगनथिट्टू पक्षी विहार। निम्न मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सी है जो एक वैश्विक विरासत स्थल भी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे एक वैश्विक विरासत स्थल भी कहा जाता है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी एक वैश्विक धरोहर स्थल है। इसे 1981 में रामसर वेटलैंड साइट के रूप में दर्ज किया गया था। इसे प्राकृतिक संपत्ति के रूप में 1985 श्रेणी X के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बड़ी संख्या में घूमने वाले शीतकालीन पक्षियों की 364 प्रजातियों के लिए एक प्रसिद्ध है, जो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन और साइबेरिया के दूर देशों से पहुंचते हैं। यह 17 गांवों और भरतपुर शहर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, जिन्हें कान्हा टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, मध्य भारत के मध्य प्रदेश में घास के मैदान और जंगल का एक विशाल विस्तार है। बेदाथांगल पक्षी अभयारण्य भारत के तमिलनाडु में स्थित है और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य भारत के कर्नाटक में स्थित है।
4 ऑप्शन चारों क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? ऑप्शन है ए दक्षिण, बी पूर्व, सी पश्चिम और डी उत्तर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम की ओर। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह यानी नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती है। जैसे ही यह एक पहाड़ी से नीचे बहती है, यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच एक रिफ्ट घाटी में फंस जाती है, जो इसे पश्चिम की ओर गुजरात की ओर ले जाती है, जहां यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? ढोकला ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। ढोकला गुजरात का एक व्यंजन है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ढोकला गुजरात का व्यंजन है। नेक्स्ट पॉइंट है, भालिया गेहूं गुजरात का जीआई टैग है। पीठा उड़ीसा की एक मिठाई है। बीसी बेले भात कर्नाटक का प्रसिद्ध व्यंजन है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली की सीमाएं और दमन और दीप से घिरा हुआ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 1960 में गुजरात एक अलग राज्य बन गया था। गुजरात की प्रमुख कुछ नदियां का नाम है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, रूपेन, कीम, मच्छू। गुजरात में कुछ राष्ट्रीय उद्यान जिनका नाम है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कच्छ की खाड़ी के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्वेश्चन नंबर 6, राम सेतु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? ऑप्शन ए पाल्क जलडमरू मध्य, बी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, सी कील नहर, डी बेरिंग जलडमरू मध्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पाल्क जलडमरू मध्य के पास में स्थित है राम सेतु। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पाल्क जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पम्बन द्वीप भारत की है, जो कि पम्बन द्वीप भारत में है। आदम के पुल, मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप जो श्रीलंका के हैं से दक्षिण में घिरा है। नेक्स्ट पॉइंट है, जलडमरू मध्य के दक्षिण पश्चिम भाग को पाक खाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी श्रीलंका के वाणिज्यिक केंद्र जाफना का बंदरगाह जलडमरू मध्य पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी घटोत्कच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो 319 सीई में उनके प्रवेश के साथ शुरू हुआ था। 319 ईस्वी के उसके राज्यारोहण का वर्ष गुप्त युग की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तब से यानी 319 के बाद से तब से इसका उपयोग उनके सभी अभिलेखों में और उनके सामंतों के अभिलेखों में किया जाता था। उन्होंने महाराजा धीराज, राजाओं का राजा, जिसका मतलब होता है महाराजा धीराज, राजाओं का राजा की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के बारे में 335 से 375 ईस्वी तक भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ शिलालेख उनके विजय का महिमा मंडन करता है।
कविराज और विक्रमांक की उपाधियां धारण की समुद्रगुप्त के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्य, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी मुगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है विहार, चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल है। चैत्य और विहार गुफाओं से संबंधित स्थापत्य है। चैत्य जिसे पूजा स्थान, प्रसिद्ध चैत्य कार्ले चैत्य, नासिक चैत्य आदि। दूसरे नंबर में विहार, विहार का मतलब होता है भिक्षुओं का निवास, जैसे प्रसिद्ध विहार है जुन्नार विहार, कोंकर्ण विहार इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है, स्तूप एक गोलार्धीय संरचना है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष हैं जिनका उपयोग ध्यान लगाने की जगह के रूप में किया जाता है और यह चैत्य में स्थित है। प्रसिद्ध स्तूप जैसे सांची का स्तूप, भरहूत स्तूप इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है, स्तंभ बौद्ध स्थापत्य में स्तंभ है जो शिलालेखों आदि को उनके शल्कों पर अंकित करते हैं, जैसे प्रसिद्ध स्तंभ है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा रुपये का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया। ऑप्शन ए है 2009, बी 2010, सी 2011, डी 2012। तो वर्तमान में भारत में रुपये की चिन्ह जो चल रहे हैं उनका सिंबल जो है वो ऑप्शन नंबर बी 2010 में अपनाया गया था। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। रुपये का भारतीय चिन्ह जो वर्तमान में चल रहे हैं सिंबल, वो भारत की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपये की मुद्रा प्रतीक हैं। उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया भारतीय नागरिकों के बीच खुली प्रतियोगिता के माध्यम से इसके चयन के बाद भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को इसे जनता के लिए अनावरण किया गया था। रुपये का सिंबल जो बनाया गया है चिन्ह देवनागरी और रोमन भाषाओं का मिश्रण है। इसे IIT बॉम्बे से स्नातकोत्तर प्राप्त उदय कुमार ने डिजाइन किया है। नंबर 10, 2000 के भारतीय बैंक नोट के पीछे चित्रित मंगलयान क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए भारत का तकनीकी विकास, ऑप्शन बी भारतीय आर्थिक विकास, ऑप्शन सी इंटरप्लेनेटरी स्पेस में भारत की पहली छलांग, ऑप्शन डी भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरप्लेनेटरी स्पेस में भारत की पहली छलांग। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट है 2000 के भारतीय बैंक नोट के पीछे चित्रित मंगलयान इंटरप्लेनेटरी स्पेस में भारत की पहली छलांग दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस नोट के सामने की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह RBI द्वारा मुद्रित सबसे अधिक मुद्रा नोट है जो सक्रिय संचलन में है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2000 के बैंक नोट में यह राशि 17+1 भाषाओं में लिखी गई है, जैसा कि दृष्टिबाधितों के लिए नए मुद्रा नोटों पर ब्रेल भाषा भी जोड़ी गई है, यानी 17 भाषा और +1 लुई ब्रेल भाषा जोड़ी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगलयान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु शहर में है। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की सीरीज चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।